नमस्ते, मेरा नाम लता घनश्यामलानी है। बीएमसी ने हमारी संस्था आर मिसल फाउंडेशन को लोगों तक घरगुती डोमेस्टिक कचरे के बारे में जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया है। इस डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट की जन जागृति करने में हम बीएमसी की मदद कर रहे हैं, घरों में जाके ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। सब जानते हैं कि घरों में गीला कचरा और सूखा कचरा निर्माण होता है। काफ़ी लोग अपने घरों में गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग करके देते हैं। ऐसे करने से गीले कचरे का खाद बन सकता है और सूखे कचरे को, जो अच्छा साफ है, धुला हुआ है, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे करने से हमारे घरों में से निर्माण होने वाला कचरे को हमें कोई भी डंपिंग यार्ड में फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या आप जानते हैं कि घरों में आजकल एक तीसरे किस्म का कचरा, जिसे हम बोलते हैं घरगुती सैनिटरी कचरा, वो भी निर्माण होता है और घर में मेडिकल कचरा यानी कि स्पेशल केयर कचरा भी निर्माण होता है। जब हम सैनिटरी कचरा बोलते हैं तो इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसे शरीर के द्रव्य से दूषित हो गई है उसे हम सैनिटरी वेस्ट कह सकते हैं। जैसे कि मासिक के दौरान महिलाएं यूज़ करने वाली सैनिटरी नैपकिन, छोटे बच्चों को डायपर पहनाया गया है तो उनका डायपर का कचरा, बड़े लोग अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं और तबीयत खराब है तो वो भी डायपर यूज़ कर सकते हैं, उसका कचरा, और वो सारी चीज़ें जो शरीर के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे कि बैंडेजेस, ईयर बड्स, कान साफ करने वाले बड, जानवर घर में है पालतू तो उनका शी, मोजे जो हम डाई करते हैं तो बालों में लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ग्लव्स यूज़ करते हैं वो। अगर प्रेग्नेंट है, चेक करना चाहते हैं प्रेगनेंसी का, तो वो प्रेगनेंसी किट, फेस मास्क, कॉटन और बैंडेज, जो ये सारी चीज़ें मनुष्य के थूक, पेशाब, बाथरूम और पस, इस चीज़ों से दूषित हुई रहती है और इसके लिए इसे घरगुती डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट कहा जा सकता है। ये वाले कचरे के अलावा आजकल घरों में बीमार लोग होने की वजह से घरों में काफ़ी कुछ दवाइयाँ बच जाती हैं, सिरिंज यूज़ किए जाते हैं, नीडल्स यूज़ किए जाते हैं, रेज़र, ब्लेड और नाखून। घर में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए इंसुलिन की सिरिंज, पेन, सीएमजी मशीन, लैंसेट, ग्लूकोज स्ट्रिप्स, ये सारी भी कचरा निर्माण हो रही है। तो आजकल हम देखते हैं गीले सूखे कचरे के अलावा घरों में इस प्रकार का कचरा भी बन रहा है। इस प्रकार के कचरे को से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये वाला कचरे का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये देखा गया है कि मुंबई जैसे शहर में पिछले एक साल में 8,000 मीट्रिक टन रोज़ का कचरा निर्माण होता है। उसमें से कम 100 टन सैनिटरी, डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल मेडिकल केयर वाला वेस्ट का प्रमाण है। तो अभी 100 मीट्रिक टन जो कचरा निर्माण हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ने का काफ़ी कारण है, सारी महिलाएं सैनिटरी पैड्स यूज़ करने लगी हैं, इसलिए इसका कचरा बढ़ गया है। घरों में वैक्सिंग, फेशियल या फिर कोई भी मेकअप, ये सब चीज़ भी होने लगी है तो उसका कचरा निर्माण हो रहा है। बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी लोग होते हैं घर में जिनकी होम केयर की जाती है तो उससे निर्माण होता है कचरा, और कोविड के बाद में मास्क वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कचरा है, गीले सूखे कचरा जैसे बढ़ रहा है वैसे इसका भी प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये कचरे को सही तरीके से निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके से इसको निपटाया नहीं गया तो ये गीले कचरे को भी ख़राब करता है, सूखे कचरे को भी ख़राब करता है और हमारे पूरे कचरे को दूषित करके हमारे पास कोई पर्याय नहीं बचता ये कचरे को लैंडफिल में फेंकने के अलावा। ये कचरा चूँकि इसमें मनुष्य की द्रव मिली हुई है तो बीमारियां फैला सकती हैं। ये खून, पेशाब और पस जैसी चीज़ों से किसी और के कांटेक्ट में आ गया तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कचरे को सही तरीके से निपटाना चाहिए।
लास्ट बट बिल्कुल भी ज़रूरी बात, हम किसी भी तरीके से ये कचरा अगर फेंक देते हैं तो दूसरा इंसान इसको गलती से कभी टच करे, जैसे कि जो लोग इसमें से छाट के उसके सूखे कचरे को बेचना चाहते हैं और उनके हाथ में ये वाला कचरा आ जाए तो उनको भी बीमारियां हो सकती है। तो ये वाला घरगुती सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, ये वाली जो वेस्ट घर में निर्माण हो रही है उसको हमें सही तरीके से निपटाना चाहिए। और हमें बहुत आनंद से कहना का मन कर रहा है कि बीएमसी ने इस प्रकार के कचरे को बराबर जगह पहुंचाने के लिए ये सर्विस मुंबई तक पहुंचाई है। ये वाली सर्विस बीएमसी सारे घरों में रहने वाले लोगों को फ्री में दे रही है और ये वाला कचरा वो रोज़ उठाएगी, ना कि वो रोज़ उठाएगी और फ्री में देगी, इसे अलग तरीके से देने की भी व्यवस्था की गई है। ये दोनों प्रकार के कचरे जो डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट है और स्पेशल केयर वेस्ट है जमा करके हमें इस प्रकार के येलो बैग में देना पड़ेगा। तो ये फ्री रोज़ येलो बैग हम बीएमसी के स्पेशल कचरा उठाने वाली गाड़ी को दे सकते हैं। ये वाली जो सेवा है या सर्विस है हाल फिलहाल बीएमसी घरों को, ब्यूटी पार्लर को, वुमेन हॉस्टल में और स्कूल और कॉलेजेस में दे रही है। तो ये सेवा में आप जुड़ सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं ताकि आप अपने शहर को प्रदूषण से बचा सकें। अब समझते हैं कि इसका कैसे हम एनरोलमेंट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि जिसको ये सेवा चाहिए उन्होंने ये वाले QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में आपका नाम, नंबर, डिटेल, एड्रेस सब सही तरीके से दीजिएगा, क्योंकि आप जब ये सही डिटेल देंगे तो हमारी टीम जिसे बीएमसी नियुक्त किए हैं आपके पास ये सेवा लेके आने के लिए, वो टीम आपको कॉल करेगी और आने वाले 7 दिन में आपकी बिल्डिंग में आके आपको आगे कैसे ये सेवा का लाभ उठाना है इसकी सलाह देगी। एक बार आपने स्कैन कर दिया तो हमारे में से आपको कॉल आएगा हमारी टीम से, आपके सेक्रेटरी, चेयरमैन या जो भी सदस्य हैं जो ये चीज़ पे ध्यान देते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि घरों के लोगों को, काम वाली बाइयों को और आपके सफाई कर्मचारी को एक जगह बुला लीजिए ताकि हम आके उनको ये सारी चीज़ें सही तरीके से समझा पाए। एक बार आपने हमको ये आके विजिट करके समझाने के लिए दे दिया तो उसके बाद हम सारी चीज़ों को आपको याद रहे इसके लिए इस किस्म का पोस्टर देंगे, इस किस्म का एक नोटिस लगाएंगे कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है और हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सोसाइटी के बाकी लोगों को समझाने के लिए वीडियोस दे भेजेंगे, सॉफ्ट कॉपी पोस्टर सेग्रीगेशन के देंगे ताकि सारे लोगों को समझ में आए कि आने वाले दिनों से आप अपने घर में इस प्रकार का जो कचरा निर्माण हो रहा है उसे कैसे सावधानी से सुरक्षित तरीके से अपने सफाई कर्मचारी को दें। आगे जाके आपका सफाई कर्मचारी इसे येलो बैग में जमा करके बीएमसी की गाड़ी को दे देगा। अब जब ये हो रहा है हम आपकी सोसाइटी में आएंगे, आपको ऐसा येलो बैग देंगे और आपको एक किताब देंगे जिसमें रोज निकलने वाले कचरे का वजन लिखा जाएगा। घंटा गाड़ी वाले के पास भी, जो गाड़ी आ रही है आपका कचरा उठाने, उसके पास भी किताब रहेगी। वेइंग स्केल या माप करने के लिए मशीन वो लाएंगे, अपनी किताब में भी लिखेंगे, आपकी किताब में भी लिखेंगे कि कितना रोज का कचरा आया, ताकि हमें अंदाज़ा बैठे कि कैसे कचरा, कितना क्वांटिटी ऑफ कचरा हर एक के घरों से निकल रहा है। एक बार ये मूल्यांकन हो जाए तो ये वाला कचरा उठा के ये गाड़ी, बीएमसी की गाड़ी, प्लाज्मा सेंटर, ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट डाली गई हैं 6 लोकेशन में बॉम्बे में। यहाँ पे ये मशीनों में ये भेजी जाती है जहाँ पे आपका ये दिया हुआ घातक कचरा सही तरीके से इसका निपटन होगा। तो आपने अपना ये कचरा इस प्रोसेस से दिया जाए ताकि पृथ्वी को प्रदूषित न हो। तो चलिए आज से ही आप अपनी सोसाइटी के सारे सदस्यों को इस कचरे के बारे में जानकारी दें और मदद करें आपके सफाई कर्मचारी की और बीएमसी की, ताकि
ये वाला कचरा हमारे सुंदर से शहर को प्रदूषित न करें। और जानकारी के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू।